नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट कौशिक म्हात्रे है और ये पत्रकार परिषद आज के दिन आपको मैंने इमरजेंसी में बुलाया। उसका रीज़न ये है कि जो एक प्रॉपर्टी है अयोध्या मीरा रोड, उस प्रॉपर्टी का जो विषय है लिटिगेशन में है। एक 7-11 बिल्डर डेवलपर करके है, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को राज बिल्डर्स से आउट एंड आउट ट्रांजैक्शन करके लिया है, जिसमें ऑलरेडी ओरिजिनली मेरे जो क्लाइंट है जय शुक्ला, उनका और राज बिल्डर्स का जो व्यवहार था उसका प्रॉपर पुख्ता सबूत है। उन्होंने कितने पैसे लिए थे हमसे, हमको जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अलॉटमेंट लेटर दिया था, वो सारे प्रूफ हमने कोर्ट में सबमिट किए हुए हैं। अब इन्होंने राज बिल्डर्स ने डायरेक्टली 7-11 से ट्रांजैक्शन किया और वो ट्रांजैक्शन करने से पहले मेरे क्लाइंट को 2 झूठे केस में जेल भिजवाया। जब हमने कोर्ट में दलील पेश की तो उसकी बेल ऑर्डर्स में पूरी तरह से उसमें मेंशन किया हुआ है जज साहब ने कि ये जो सेक्शंस लगे वो उन पे मेड आउट होते नहीं हैं। इसीलिए आज हमने पत्रकार परिषद इसीलिए बुलाई कि हमने पहले लीज पेंडेंस का ऑर्डर लिया है। अब लीज पेंडेंस क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 52 के अंतर्गत वो ऑर्डर लेनी पड़ती है। मतलब लीज पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन। जो प्रॉपर्टी पेंडिंग लिटिगेशन में है उसका थर्ड पार्टी राइट्स नहीं हो सकता, ना ही उसका कोई आउट एंड आउट ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो वो ऑर्डर लेने के बाद जो याचिका करता है उसको हक मिलता है कि वो प्रॉपर्टी के बाहर एक बोर्ड लगाए उस पेंडिंग लिटिगेशन का, और जो अखबार है, जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स है, उसमें एक पब्लिक नोटिस दे ताकि जो पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर रही है उनको ये पता चले कि ये प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है। जो कोर्ट का निर्णय आएगा उस पे निर्भर रहेगा कि इनको वहाँ पे फ्लैट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारे विषय आपके माध्यम से एक तो हमको प्रशासन को पहुँचाने हैं और दूसरे पब्लिक को पहुँचाने हैं। महारेरा को इस बात की जानकारी है क्या? 7-11 बिल्डर्स ने क्या किया है कि महारेरा को आधी इंफॉर्मेशन दी है, तो इस हिसाब से उन्होंने जो रेरा एक्ट में जो डिस्क्लोजर का कंसेप्ट है उसका भी उल्लंघन किया है। उन्होंने सिर्फ एक ही केस के बारे में बताया है, जबकि मेरे क्लाइंट जय शुक्ला ने उनके ऊपर MPID का केस दर्ज किया है। MPID केस तभी दर्ज होता है जब आप किसी से इन्वेस्टमेंट लेते हो जो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, तो वो केस अभी भी उनके अगेंस्ट में पेंडिंग है, लेकिन उसका उन्होंने कोई डिस्क्लोजर दिया नहीं है। इनफैक्ट टोटल 6 केसेस है लिटिगेशन में, हमने 6 केसेस का लीज पेंडेंस लिया हुआ है और इनका मतलब इनकी ड्यूटी बनती थी कि इनको 6 के 6 केस का ये देना चाहिए था डिस्क्लोजर। वैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का GR भी आया है, तो वो GR का भी पालन नहीं हुआ है और रेरा को भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जिम्मेदारी सामान्य नागरिक की ही है। जो एक्ट है सेल ऑफ गुड एक्ट्स, उसमें ऐसी तरतूद है कि बायर शुड बी बिवेयर, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। वो एक पर्टिकुलर एक डॉक्ट्राइन है। अब वो मैं समझाने जाऊंगा तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ कि वो एक्ट बोलता है कि जो बायर है उसकी ड्यूटी बनती है कि उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास उतना समय नहीं होता है कि वो इतनी जानकारी ढूंढ के निकाले। वो विकासक पे भरोसा करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये लिटिगेशन में, और फिर कोर्ट के चक्कर काटते हैं। ये एक्ट के अलावा भी कई सारे एक्ट ऐसे हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि भवन निर्माता हो या सरकारी प्रशासन हो, उनका काम है अगर उनके परिसर में इलीगल एक्टिविटीज या इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसकी जानकारी उनको जो है निबंधक को देना चाहिए ताकि सामान्य आदमी फंसे नहीं। तो क्या आप निबंधक को जानकारी इस बात की देंगे? जरूर देंगे। हमने देखिए, आज जो पत्रकार परिषद आपके सामने मैं ले रहा हूँ वो उसका दूसरा कारण ये है कि एक तो ये ऑर्डर की मैं वेट कर रहा था, ऑर्डर मिल गई। अब मैं CP साहब को एक लेटर देने वाला हूँ, DCP को लेटर देने वाला हूँ और रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंसेस जहाँ पे एग्रीमेंट रजिस्टर होते हैं, इन तीनों को मैं लेटर देने वाला हूँ विद दिस ऑर्डर। क्योंकि ये ऑर्डर के बाद मुझे राइट मिलता है कि मैं इस पे जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगाऊं इस लिटिगेशन का। लेकिन अगर मेरा क्लाइंट बिना ऑर्डर लिए और बिना पत्रकार परिषद लिए जाएगा तो फिर मेरे क्लाइंट पे 4 झूठे केसेस हो जाएंगे। इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड रहेगा, उसमें एक बड़ा सा 10 बाई 20 का बोर्ड होता है जिसमें प्रॉपर लिखा होता है
कि लिस्ट पेंडेंस ऊपर लिखा होता है, लिटिगेशंस के सारी डिटेल्स दिए होते हैं और उसमें नीचे लिखा होता है कि जो पब्लिक है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये पेंडिंग लिटिगेशंस देख ले, और क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा कोर्ट पे उस पर निर्भर रहेगा कि ये फ्लैट्स आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।